ना कहकर चमेली अपना पानी का घड़ा जमीन पर रख देती है और फिर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुखी काका, देखो चमेली गिर के बेहोश हो गई है, जल्दी इधर आओ। ये कहानी है गर्मी का अभिशाप। एक समय की बात है, छोटे से गांव रामपुर में इस साल भीषण गर्मी पड़ी थी। गर्मी के कारण कुएं और नदियों का सारा पानी भी सूख चुका था। सूरज की जलती किरणें धरती को तपाने लगी थी और लोगों का पानी की कमी से बुरा हाल हो रखा था। अब तो कुएं और तालाब भी सूख चुके हैं, पशु पक्षी तक बेहाल हैं। ऐसे में हम करें भी तो क्या करें? रामू काका अब ठीक कह रहे हैं, हर साल गर्मी पड़ती है, पर इस साल की गर्मी जानलेवा लगती है। गांव वालों पर सबसे बड़ी मुसीबत पानी की थी। गांव का एकमात्र कुआं भी लगभग सूख चुका था। माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए माँ। पानी तो नहीं है, तुझे कहाँ से पानी दूं? रुक, घड़े में देखती हूँ, कुछ तो पानी होगा। रमा घड़े में देखती है तो उसे बस पानी की एक बूंद दिखाई देती है। चिंटू, जल्दी से इधर आ, मुंह खोल। चिंटू अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में बस पानी की एक बूंद जाती है। माँ, ये तो एक ही बूंद थी, एक बूंद से मेरी प्यास कैसे बुझेगी? बेटा, तू देख रहा है ना, गर्मी के कारण हर तरफ पानी सूख चुका है। अब बस बचा है तो रघु साहू के कुएं का पानी। रघु साहू अपने कुएं के पानी को बेच रहा है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं हम पानी जो खरीद सके। अरे वाह, ये कारोबार तो बिना मेहनत के ही चल पड़ा। कुछ महीनों में मैं तो एकदम धनवान व्यक्ति हो जाऊंगा। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, वरना मैं प्यासी मर जाऊंगी। बेटा, मेरी मदद करो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं बेटा, मैं एक गरीब बेसहारा औरत हूँ, मेरी मदद करो। अरे पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों चली आई? मैं यहाँ मुफ्त में पानी बंटवाने नहीं बैठा हूँ, जाओ यहाँ से। रघु साहू से परेशान होकर कई लोग दूसरे गांव से पानी लाने के लिए घंटों का सफर तय करने लगे। हे ईश्वर, इतनी दूर से पानी लाना, वो भी इतनी धूप में, मुश्किल सा हो रहा है। अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। हे ईश्वर, हमारी मदद कर। इतना कहकर चमेली अपना पानी का घड़ा जमीन पर रख देती है और फिर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुखी काका, देखो चमेली गिर के बेहोश हो गई है, जल्दी इधर आओ। उठ मेरी बेटी उठ जा। सुखीराम पानी की कुछ छींटे चमेली के चेहरे पर डालता है तो चमेली को होश आ जाता है। पानी, पानी, पानी। हाँ मेरी बेटी, ये लो पानी पियो। सुखीराम चमेली द्वारा दूसरे गांव से लाया हुआ पानी उसे पिला देता है। दूसरे गांव से पानी लाने में छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और बीमार लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में थे। हे ईश्वर, ये हमारी कैसी परीक्षा है। अगर आज ये थोड़ा सा पानी ना होता तो मैं अपनी बेटी को कैसे बचाता। जो एक कुआं गांव में बचा है, उस पर भी अब रघु साहू ने कब्जा कर रखा है। रो मत सुखीराम, उस रघु का किया खाली नहीं जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। रघु अपनी राधा माँ की बात सुन लेता है, लेकिन उनकी बातों को वो हंसी में उड़ा देता है। आई बड़ी मुझे पापी कहने वाली, खुद के मरने में बस कुछ ही समय बचा है और मुझे कह रही है।
इतना कहकर रघु साहू वहां से चला जाता है। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी थी और आसमान के काले बादल छा रखे थे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। देखो ना काकी, रात को इतनी तेज आंधी आई लेकिन बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। तू चिंता मत कर, श्याम भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। तू देखना, एक दिन वो सब ठीक कर देगा। अभी श्याम और राधा माँ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी गांव के कुएं से अचानक अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये आवाज कुएं से आ रही है। देखता हूँ। श्याम जैसे ही कुएं के करीब जाता है। ए श्याम, कुएं के पास क्या कर रहा है? हट जा यहाँ से, मालिक को पता चला तो तेरी खैर नहीं। मैं तो बस देख रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। श्याम के कहने पर कालूराम अब कुएं में झांक कर देखता है। ये क्या? कुएं का सारा पानी एक रात में कैसे सूख सकता है? मालिक को बताना होगा। मालिक, इधर आइए, देखिए कुएं का सारा पानी सूख गया। कालूराम की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुएं का पानी वाकई में ही सूख चुका है। कुएं का पानी सूख गया है। ये सुनकर रघु साहू घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखना होगा। रघु साहू जैसे ही कुएं में झांकता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। कालूराम, कालूराम, मुझे बचाओ, बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। गांव वाले रघु साहू को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुएं में अब पानी नहीं था, केवल सूखी और गर्म मिट्टी थी। रघु साहू को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। मेरे पास एक लंबी रस्सी है, रुको मैं लेकर आता हूँ। रघु साहू, आप चिंता मत करो, हम आपको बचा लेंगे। श्याम और गांव वालों की ऐसी बात सुनते ही रघु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अब से मैं सबको मुफ्त पानी दूंगा। ये लो रस्सी, इसे जल्दी कुएं में डालो। गांव वाले बड़ी मुश्किल से रघु साहू को बाहर निकालते हैं। तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने इस भयानक गर्मी में अपने स्वार्थ के कारण तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया। अब से मेरे कुएं में जब भी पानी होगा तो वो सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। रघु बेटा, तुझे तेरी गलती का पछतावा है तो ये बहुत बड़ी बात है। याद रहे, लालच इंसान को कभी सुख नहीं दे सकती। चलो अब हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सब एक साथ मिलकर अब ईश्वर से सच्चे मन से बारिश की प्रार्थना करते हैं। माँ बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ। देखो बादल घिर आया है, लगता है तेज बारिश होगी। चिंटू मेरे लाल, तेरे मुंह में घी शक्कर हो। रमा के इतना कहते ही आश्चर्यजनक रूप से तेज बारिश होने लगती है। बेटी चमेली, अब हम पर से बुरा समय टल गया है। अब खुशियों के दिन आ गए हैं। हाँ पिताजी, देखिए कितनी ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही हैं। सारे गांव वाले खुशी खुशी बारिश में भीगते हैं और कुएं में फिर से पानी भर जाता है। देखो, यही ईश्वर का न्याय है। अब हम सबकी परीक्षा खत्म हुई। ये बारिश ईश्वर की तरफ से हमारे लिए उपहार है। गांव में अब हर तरफ हरियाली छा गई और तालाब, नदियाँ, कुएं सब पानी से भर गए थे। मेरे कुएं का पानी आप सब के लिए है। आप सबको जितना पानी चाहिए ले सकते हैं। रघु ने अपनी गलती से सीख ली और उस दिन के बाद गांव के कुएं का पानी सभी के लिए मुफ्त कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। रघु के साथ साथ गांव के सभी लोगों ने समझ लिया था कि प्रकृति के संसाधनों पर किसी का कोई हक नहीं होता, बल्कि वो सबके लिए एक होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।